अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिरादरान व ख़ारान ईमानी, रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम। अल्लाह यतक़ब्बल मिनकुम इबादातिकुम फ़ी शहर रमज़ान अल मुबारक व सियामकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल रमज़ान अल मुबारक की रहमतें, बरकतें, इनायतें, गुफ़रान आप सब पर वाफिर अंदाज में नाजिल फरमाए। आज मारिफत रमज़ान के उन्वान पर हमारा दर्स है। रमज़ान अल मुबारक वो महीना है जो सैयदुश शुहूर है। हमारे आइम्मा अतार फरमाते थे, जिस तरह हमारी फजीलत उम्मत पर है, ऐसे रमज़ान की फजीलत 11 महीनों पर है। सैयदुश शुहूर, महीनों का सैयद। अल्लाह ने एक महीना इसलिए हमारे लिए रखा कि हम रियाज़त करें, इबादत करें, तौबा करें, ज़कात दें, कुरान की तिलावत करें और जहन्नम को अपने लिए हराम करार दे दें, जन्नत अपने लिए लाजिम करार दिलवा दें। ये हमारा हदफ है। रमज़ान की मारिफत ये है कि रमज़ान का महीना अल्लाह की मेज़बानी में मेहमानों की आमद का महीना है। आज अल्लाह मेज़बान है, आप सब मुसलमान मेहमान हैं। जब कोई मेहमान किसी के यहाँ जाता है तो वो उसके आज़ूक़े का, खाने का बंदोबस्त करता है। मेज़बान अपने स्टेटस के मुताबिक मेहमान को नवाजता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं और आप जिंदा हैं और एक बार ज़िंदगी में फिर रमज़ान आ गया ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। रमज़ान अल मुबारक में अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कह सकें, या अलियो या अज़ीम पढ़ सकें, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर पढ़ सकें, अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान पढ़ सकें, अल्लाहुम्मा इन्नी अफ़्ततिहुस सना पढ़ सकें, दुआए सहर, दुआए बहा पढ़ सकें, सूरतुल क़द्र पढ़ सकें। इसलिए ये महीना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इनायत से, अल्लाह की करम नवाजी से, अल्लाह की मेहरबानी से तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार होंगे और अल्लाह हमें माफ़ फरमाएगा। ये कोरोना वायरस भी तबाह बर्बाद होगा और इंशाअल्लाह इंसानियत वापस रौनकों की तरफ पलट आएगी। आज का जो रमज़ान शुरू हुआ, मुंडलाते हुए ख़तरात के साए में इस वक्त अब्र छाए हुए हैं ज़हमत के। कभी अब्र होते थे रहमत के, आज बादल छा गए हैं ज़हमत के। आज ऐसे लगता है अल्लाह नाराज़ है, हमें अल्लाह अज़ाब कर रहा है, हमें अल्लाह इम्तिहान में मुब्तला कर रहा है, टेस्ट पे टेस्ट कर रहा है। हमने आज के दर्स में रमज़ान की मारिफत के साथ साथ अल्लाह से अपील करनी है कि हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ना हम उसके अज़ाब के काबिल हैं, ना हम उसके इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं, ना हम उसकी बलाओं को बर्दाश्त कर सकते हैं। रमज़ान का महीना आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लुक़मतुस सुहूर खैरुम मिनद दुनिया
वल आखिरा। सहर खाना ना भूलिएगा, ये दुनिया और आखिरत की नेमतों से अफजल है। क़ियामुल लैल शुरू कीजिए, तहज्जुद की नमाज, जिसका एक नाम मिफ्ताहुल जन्नत है, जन्नत की कुंजी है तहज्जुद की नमाज। मैंने उम्महातुल कुतुब से साबिका जो मैंने खतूत लिखे थे और मखतूतात लिखे थे, उनको मैंने रात को प्रूफ रीडिंग करके बिहम्दिल्लाह आपको भेज दिया है। आपको न मिला हो तो मुझे कॉल कर लें ताकि मैं आपको व्हाट्सअप कर दूं। आप तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ें। मारिफत रमज़ान ये है कि रमज़ान को सुन्नतों से अदा करें, रमज़ान को ताक़ीबात से अदा करें, रमज़ान को एहतिमाम से नमाज पढ़ के अदा करें। मारिफत रमज़ान तो तब हो कि डेली आप गुस्ल करें लिक़ाउल्लाह का, जैसे हमारे असातिज़ा करते थे, और गुस्ल तौबा करें, इसलिए कि इफ्तार के वक्त आप अल्लाह को मिलते हैं, अल्लाह से मुलाकात होती है। लअल्लकुम तत्तकून से बताया कि रोज़े का असल हदफ है तकवा। रोज़ा भूखा रखने का नाम नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला हमें भूखा और प्यासा रख रहा है कि जब कभी फील्ड में हम शयातीन से लड़ रहे हों तो भूख और प्यास की वजह से कहीं हम अपने मैदान को और हदफ को तर्क न कर दें। अल्लाह पहली उम्मतों पे नहीं, पहले नबियों पे रोज़े फ़र्ज फरमाता था, उम्मतों के लिए सुन्नत होते थे। हमारे नबी की उम्मत के लिए फ़र्ज है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें अता फरमाया है। इस मुक़द्दस महीने में आपने 1000 रकत भी पढ़नी है। 20 रकत हर रोज़ है, पहली 20 रातों में, 8 मगरिब के बाद, 12 इशा के बाद। इनको बिल्कुल न भूलिएगा। इस्तिग़फ़ार कसरत से करना है, तस्बीह पढ़नी है, तस्बीहात अरबा, दुरूद पढ़ते रहना है, कुरान बहुत पढ़ना है, इसलिए कि एक आयत का सवाब ख़त्म कुरान के बराबर है। एक फरीज़े की अदायगी 70 फरीज़ों की अदायगी के बराबर है। सुन्नतों का अदा करना यूँ है जैसे किसी ने जहन्नम को हराम करार दे दिया हो और जन्नत को लाजिम करार दे दिया हो। रोज़े से सेहत भी है, डाइटिंग भी हो जाती है रोज़े से, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है रोज़ा। रोज़ा सेहत की दलील है। और रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं, खाने पीने से परहेज़ का नहीं, बल्कि रूहानी भी रोज़ा होना चाहिए। दिलो दिमाग इंसान के ठीक रहे, इंसान गीबत न करे, तकब्बुर न करे, गुरूर न करे, र्यूमर्स न फैलाए। रमज़ान की मार्फत का अंदाज़ा इस रिवायत से लगाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से भी रिवायत है, जाबिर कहते हैं, मन दखल अलैहि शहर रमज़ान फसाम नहारहु वक़ाम विरदम मिन लैलिही व हफ़िज़ फ़रजहु व लिसानहु व ग़ज़्ज़ बसरहु व कफ़्फ़ा अज़ाहु ख़रज मिन अज़्ज़ुनूब कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जो बंदा रमज़ान के दाखिल होने का गवाह बने, यानी उस पर रमज़ान आ जाए और वो ज़िंदा हो, दिन में रोज़े रखे, रात को तहज्जुद पढ़े, इबादत करे, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपनी ज़बान को और अपने तमाम आज़ाव जवारे को, आँख को गुनाह से बचाए और किसी को तकलीफ़ न दे, तो ऐसे हो जाता है जैसे शिकम मादर से बाहर आया हो। आजकल हम लॉकडाउन की वजह से लॉक अप है, इसलिए वो पहले गुनाह तो मुमकिन नहीं, मगर कफ़्फ़ा अज़ा हो, अज़ियत मोमिन तो व्हाट्सएप से भी हो रही है, सोशल मीडिया से भी हो रही है, मैसेजिंग से भी हो रही है, फेस टाइम से भी हो रही है, फ़ोन करके भी हो रही है, रिकॉर्डिंग छोड़ के भी हो रही है, जाली आईडीज़ यूज़ करके ग्रुपों में
र्यूमर्स फैला के भी हो रही है, तो रोज़े का फिर रखने का रूहानी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं अगर मोमिन को अजियत भी दे रहे हैं। रोज़ा मौत के वक्त मदद करता है और कब्र में भी मुमिद और मुआविन होता है। खुतबा शाबानिया में हुजूर ने तफसील से बताया कि नौमुकुम फी है इबादत, अनफासुकुम फी है तस्बीह। सो जाना इबादत है, आप सिर्फ सोए रहे, मगर खुदा का खौफ कीजिएगा। ऐसे नहीं कि सोए ही रहे, सो जाएं मगर सोए ही ना रह जाएं। इबादत है। ये जो आप सांस ले रहे हैं ये तस्बीह है। बड़ों का एहतराम करना है, छोटों पे शफकत करनी है, सदका देना है। सदका ज़रूर दें रमज़ान अल मुबारक में। ये भी जहन में बात समेट लें, समो लें कि पहले का रोज़ा सख्त होता था। अगर कोई इफ्तार के वक्त सो जाता तो उसे फिर अगले दिन इफ्तार की इजाज़त होती थी। ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे लिए अल्लाह ने आसानी फरमा दी। खवात इब्ने जुबैर अंसारी को दुआ दें जो बेहोश हो गए थे, खंदक खोद रहे थे। हुजूर ने पूछा क्यों बेहोश हुए थे? जब होश आई कि 8 पहर का रोज़ा रखा था, अहलिया सहरी इफ्तारी बना रही थी, सो गए थे। उस वक्त अल्लाह ने नरमी कर दी हुजूर की ख्वाहिश पर कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इतनी सख्ती ना फरमा। तब आप इस वक्त डान से लेके सनसेट शरई यानी मगरिब तक रोज़ा रखते हैं। मसलन आजकल 4:30 बजे, तकरीबन 4:30 बजे, 4:35 पे आप बंद करते हैं और 8 बजे खोलते हैं। अल्लाह करीम आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। रमज़ान अल मुबारक में जो रमज़ान बरकत बन के, नियामत बन के हमारे पास आया है, अशरा रहमत इसका शुरू हो चुका है। अशरा मग़फ़रत इसके बाद होगा और अशरा बराअत मिनन नार आखिर में होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको रमज़ान अल मुबारक की सही मारिफत की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें वो नमाज़ें पढ़ें जो हर शब के लिए मखसूस हैं। जैसे 2 रकत तो हर शब के लिए है कि हर शब में 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 70,000 गुना अल्लाह माफ़ फरमा देगा। बाज़ दुआएं ऐसी हैं छोटी छोटी, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, इस दुआ से अल्लाह 40 साल बल्कि आइंदा तक के भी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इन दुआओं को ज़रूर पढ़ें। दुआए इफ्तिताह इमाम ज़माना का तोहफ़ा है दौरे ग़ैबत वालों के लिए, इसे बिल्कुल मिस न करें। रमज़ान आते ही एक दूसरे को रमज़ान मुबारक कहना होता है और दूसरा कहेगा रमज़ान करीम। आजकल आप हुसैनिया में, अल महदी सेंटर में, अल कुरान में, अल महदी सेमिनरी में इकट्ठे बैठकर इबादत नहीं कर पा रहे कि आप रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम कहें, तो कम अज़ कम आप मैसेज भेज दें, मोहब्बत का मैसेज भेज दें, रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम। रमज़ान अल मुबारक में आप हज़रात व ख़वातीन ने ये ज़हन नशीन फरमा लेना है कि अल्लाह ने रमज़ान इसलिए दिया है कि वो हमारे गुनाह माफ़ करे,
वो हम पर रहमतों का नुज़ूल करे, वो हमारी तौबा को कबूल करे, वो एक एक आयत के एवज़ हमें कुरान का सवाब दे। एक नमाज पढ़ें तो 70 लिखी जाए, सुन्नतें पढ़ें तो जन्नत वाजिब हो जाए, जहन्नम हराम हो जाए। हत्ता के रिवायात में तो ये है कि इफ्तार कराएं, अगर एक टुकड़ा खजूर का भी लेके कराएं तो जहन्नम की आग दूर हो जाएगी। एक टुकड़ा। आजकल आप घरों में हैं, अपने अपने मरहूमीन को भी याद कर लें। उस्कुरू मौताकुम बिल खैर। जब आप इकट्ठे बैठकर इफ्तार करने लगे तो उनके लिए फातिहा और इखलास भी पढ़ लें। एक दफ़ा इखलास भी पढ़ लें और एक फातिहा, तो पूरे ख़त्मे कुरान का सवाब हो जाता है। इन शबों में इबादात हैं, इन शबों में दुआएं हैं, इन शबों में क़ियामुल लैल है। शब-ए मुबारका में तिलावत कुरान के हम हमें हैं। मैंने 34 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पूरा पेज बना के, यानी पूरा एक आपको मैंने भेजा है। अगर आपके पास ना हो तो आप अज़राह करम वो मुझसे मंगवा लें, या अल्लामा अलहाज सैयद फ़रद हुसैन मूसी साहब क़िबला को मैंने भेज दिया है, उनसे आप ले लें। अल्लाह करीम आप सबको वो इबादतें करने की तौफ़ीक़ दे जो मैंने उस अपने PDF वाले मैसेज में लिखी हैं मुख्तलिफ़ किताबों से, ख़ास तौर पे मफ़ातिहुल जिनान से। ख़ुद मफ़ाती में अगर आप मुलाज़ा फरमाएँ तो मफ़ाती भरी हुई है इबादतों से, दुआओं से। इन शब-ए मुक़द्दसा में, इन रातों में आपने सूरह दुखान भी पढ़नी है। ये भी उन अमाल में से एक अमल है कि सूरह दुखान को भी पढ़ा जाए। आप हज़रात व ख़वातीन इंशाअल्लाह सूरतुल क़द्र को कसरत से पढ़ेंगे। 1000 दफ़ा सूरतुल क़द्र पढ़ने की भी ताकीद की गई है, 1000 मरतबा। इन शब-ए मुबारका में अल्लाह हज का फ़ैसला फरमाता है, लिहाजा हज की दुआ ज़रूर पढ़ें। दुआए सहर से, दुआए अबू हमज़ा फ़माली भी कभी कभार पढ़ें, उससे भी महरूम ना हो। छोटी सहर की दुआ तो डेली पढ़ें, उस दुआ को भी पढ़ते रहें। ये भी जहन में रखें कि इस रमज़ान अल मुबारक में कोई एजेंडा बना ले कि या अल्लाह तूने रमज़ान भेज दिया जो तेरा महीना है। रमज़ान अल्लाह का नाम है, शाहरो रमज़ान यानी अल्लाह का महीना। और रमज़ा यरमिज़ो जलने को कहते हैं, गुनाहों को जला देता है ये रमज़ान। ये जो हीट तपिश है आपकी प्यास की, इसकी वजह से गुनाह जल जाते हैं। उनको कोई ढूंढना भी चाहे तो वापस नहीं आते। सौम का माना इमसाक भी है, रुकना। अल्लाह आदत डालना चाहता है कि अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए कदम उठाएं। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये एहतमाम फरमाया है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में खुद इंतज़ार फरमा रहा है। 11 महीनों में आप अल्लाह का इंतज़ार करते हैं, इस महीने में अल्लाह आपका इंतज़ार कर रहा है। आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, बददिल ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं, स्ट्रेस में ना जाएं। अगर नमरूद की कौम नमरूद के गर्क होने के बाद मखलूक के खुदा होने की वजह से बच गई, फिरौन की कौम मखलूक के खुदा होने की वजह से बच गई, अगर अल्लाह ने नमरूदियों के बचे खुचे लोगों को बचा लिया तो अल्लाह उम्मत मोहम्मद को तबाह बर्बाद नहीं होने देगा। हमारे गुनाह ज़्यादा हो गए थे, इसलिए अल्लाह ने हमें अपने दरवाजे से दूर कर दिया है। हम इंशाअल्लाह इतना अल्लाह को पुकारेंगे कि अल्लाह का दरवाज़ा खुलेगा। अलबत्ता एक दरवाज़ा बाबों को मफ्तूहुन लित्तालिबीन, उसकी रहमत का,
उसकी मग़फ़िरत का, उसकी तौबा का, उसकी इनायत का, उसके करम का, उसके रहम का, वो तो खुला है, वो कभी बंद नहीं होता। मस्जिदों के दरवाजे बंद हुए, कोई बात नहीं, पहले आप जाते थे इबादत करने मसाजिद में, अब मसाजिद से इस्लाम को घर ले आइए। इंशाअल्लाह ये रौनकें जल्द बहाल होंगी और आप जल्द इंशाअल्लाह रमज़ान अल मुबारक की बरकत से रौनकों की तरफ पलट जाएंगे। अल्लाह करीम आप सबको हर दुख तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, आफत से, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस से महफूज व मसून फरमाएगा। आप ये नोट कर लें, 6:30 बजे ठीक मैं सिपारा पढ़ाता हूँ और 7:30 ख़त्म कर देता हूँ। 7:30 बजे ठीक दर्स शुरू होता है। ये आधे घंटे का दर्स होगा। आज इसका उन्वान मैंने रखा दरस मारिफत रमज़ान। 30 रातों की जो दुआएं हैं वो भी मैंने आपको भेज दी हैं, आगा साहब को भी भेज दी हैं। वैसे आप मफाती में, या जो मेरी भी किताब है, अल्लामा ज़ीशान साहब किबला की भी किताब है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और भी जो कुतुब अदइया है, अब तो ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है, वो भी आप मुलाज़ा फरमा लें। और इसी तरीक़े से आप हज़रात ख़वातीन तक जो हमारे वो पेजेस पहुँचे हैं वो आप देखें तो आपको पूरे महीने के जो आमाल हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे और पूरे महीने के आमाल आप कर सकेंगे। मफाती के अंदर भी बहुत आमाल लिखे हुए हैं। मैंने 14 खुलासा करके 14 आमाल का ज़िक्र किया था। आप हज़रात ख़वातीन ये भी देख लें कि जो डेली की नमाज़ें हैं उनका भी अलग मैंने फ़ोल्डर बना दिया है। डेली रोज़ों के सवाब का भी अलग मैंने फ़ोल्डर बनाया है। जो दुआएं डेली पढ़नी हैं उनका भी फ़ोल्डर मैंने बना दिया है। और हर रोज़ की दुआ आप हज़रात जानते हैं वो भी पढ़नी है, दुआए इफ्तार भी पढ़नी है, दुआए सहर को भी आपने पढ़ना है। और इस तरीक़े से आपने ये ख्याल रखना है कि इस महीने की कोई घड़ी ज़ाया न हो आपसे। लम्हा बलम्हा आप इबादत फरमाएं, लम्हा बलम्हा आप अल्लाह को राज़ी करने की सबील करें, लम्हा बलम्हा आप कोई वजीफ़ा करें, विर्द करें। दुआए जोशन कबीर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लैलतुल क़द्र में पढ़ी जाए। आजकल तो मैं समझता हूँ जो वबा हमारे ऊपर आ चुकी है, डेली हमें दुआए जोशन कबीर पढ़नी चाहिए, बल्कि दुआए जोशन सगीर भी पढ़नी चाहिए, दुआए मुजीर भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह के पाक नामों का तज़किरा करना चाहिए। जो इसमें आज़म क़ुरानी है उन्हें पढ़ना चाहिए। आयतुल कुर्सी को पढ़ना चाहिए। सूरह यासीन को ज़रूर पढ़ें। इन दिनों में 1000 फरिश्ता अल्लाह पैदा करता है बंदे की हिफाजत के लिए, और मरहूम के लिए पढ़ें तो मरहूम के लिए भी 1000 फरिश्ता सिफारिश करता है। 20 ख़त्म कुरान का सवाब बाज़ रिवायतों में मैंने देखा है। 20 ख़त्म कुरान का सवाब अगर आप सूरह मुबारक यासीन की तिलावत फरमा लें। बाज़ ने 12 का भी लिखा है। इन दिनों में आप क़ल्बुल कुरान को ज़रूर पढ़ें, सूरतुल मुल्क पढ़ें, ख़ास तौर पे शब-ए रमज़ान में जो मौत के अज़ाब से बचाती है। दुआए अदीला पढ़ें, वो भी मौत के अज़ाब से बचाती है। जिस मुसीबत से हम दो चार हैं, इसमें हमें हर सोर्स इस्तेमाल करना है कि अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए। इस्तिग़फ़ार कबीर पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमीइ ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैह। इसको सहर के वक्त पढ़ें। आप हज़रात ख़वातीन इस रमज़ान को ऐसा रमज़ान बनाएं कि फ़रिश्ते रश करें, फ़रिश्ते सवाब लिखते लिखते थक जाए। अपने ज़माने के इमाम को याद करें। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सा व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ
वतुमत्तिउ फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसको विरद ज़बान बना लें। इलाही आज़मुल बला रातों में पढ़ें। इस्तिगासे का वक्त है, दुआ अहद पढ़ें, दुआ फरज पढ़ें, इस्तिगासा सलामुल्लाह कामिल अताम शामिल पढ़ें, दुआ नुदवा पढ़ें, जो इमाम ज़माना का एक और तोहफ़ा है गैबत के दौरान के मोमिनीन के लिए। अपने गरीब भाई बहनों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को इफ्तारी सहरी के लिए पैसे भेजें। यहाँ तो अमल मुज़ाफ़ हो जाता है, कई गुना लिखा जाता है। खुश अखलाक रहें, किसी का दिल न दुखाएं, अपने अंदर चेंज करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको और आप सबको कोरोना वायरस से, हर दुख तकलीफ से, हर बीमारी से बचाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप हज़रात ख़वातीन की ज़हमत को ख़त्म करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद, क़ुरान व रमज़ान, क़ुरान व अहल बैत, अम्बिया व मुरसलीन, शुहदा व सिद्दीक़ीन, इबादिहिल मुख़लसीन और मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन के सदक़े में आज जो हमने दर्स कहा है, भाई बहनों ने देखा सुना है, इस दर्स को अपनी बारगाह अक़दस में अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इन्हीं वास्तों से हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमाए। हुसैनिया मस्जिद व अज़ा खान ज़हरा के हमारे अल्लामा अलहाज सैयद फ़रद हुसैन मूसवी साहब क़िबला की ज़िंदगी दराज हो। उनकी पूरी टीम को जो इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में भेज रही है, अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे। और जिन्होंने आज हुसैनिया में स्पॉन्सर किया है, अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सारे नाज़रीन और नाज़रात के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन के जितने भी नाज़रीन नाज़रात हैं, अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर जो पहले रोज़े के हमारे बानी होते थे और बानी हैं, अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनके रिज़्क़ व माल में बरकत दे, अहल व अयाल में बरकत दे। और इसी तरीके से जनाब चौधरी ख़ाबर अली ख़ाबरी साहब के लिए, खलीफा नफीसुल हसन के लिए, आगा मुख्तार और सईद असगर के लिए और दीगर हमारी टीम के लिए मैं दुआ करता हूँ। अज़हर ज़ैदी साहब समेत अल्लाह सबको सेहत व सलामती से रखे। और हमारी जो टीम अल कुरान सेंटर में है, वक़ार आबिद रिजवी के लिए दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए, उनके अहल खाना के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, सैयद रफ़त सुल्तान के लिए, रफ़त मिर्ज़ा के लिए, उस्ताद असगर हुसैन के लिए और दीगर जो रिजवी फैमिली है उनके लिए, हमारे रियाज शाह साहब के लिए दुआ करता हूँ, बुखारी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, शेख फैमिली के अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जो अलील है अल्लाह उनको शिफायाब फरमाए। अख्तर शाह साहब को अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आज हम हसन बुखारी को गुस्ल देकर आए हैं, मैं ख़ुद गया था गुस्ल देने। आज मैंने कफन भी पहनाया और जनाजा भी पढ़ा ब्रुकलिन में, वहीं से आया हूँ मैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मौलाना सफ़ीर अलवी जो हाल ही में इंतकाल फरमा गए, आगा सजाद अली शाह जाफरी और दीगर सारे के सारे कोरोना और नॉन कोरोना से जाने वाले, हाल हाल में दुनिया से जाने वालों की बख्शिश हो। टोरंटो में भी जो अमवात हुई हैं उनकी भी बख्शिश हो। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। जो अलील है ख़ास तौर पे अख्तर शाह साहब, उनके लिए, मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन और उनकी अहलिया के लिए, मेराज जाफरी के लिए और हमारे हैदर रिजवी उनकी अहलिया और उनकी वालदा माजिदा के लिए, फ़हीम साहब की अहलिया के लिए, सुंदस और कमल के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और तमाम भाई बहनों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। टोरंटो वालों को भी, अल कुरान पेंसिल्वेनिया वालों को भी, अल-महदी न्यूयॉर्क वालों को भी, अल-महदी सेमिनरी न्यू जर्सी वालों को भी, अल-महदी टीम को भी अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल आपका खादिम फिर हाजिर होगा। सवाल जवाब की नशिस्त इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे आज होगी, उसमें आप आ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़ो नासिर। रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा।